हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। सो हम इस वीडियो में कुछ स्टेट्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आईसीएमआर एग्जाम के लिए। और स्टेट्स के क्वेश्चन हमेशा ही आईसीएमआर के एग्जाम में आते हैं और काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं। कुछ जनरल से फॉर्मूले ही याद करने और उसके बेसिस पे कुछ हम अपना स्कोर जो है बूस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, the variance of a data set is 2.25. If we multiply each data value by 2, then the standard deviation will be. तो जो हमारा डाटा सेट है उसका वेरिएंस दिया हुआ है हमें 2.25 और हमें गिवन है कि अगर हम ये जितने भी डाटा सेट में जो वैल्यू है अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या होगा। जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें फाइंड आउट करना है। तो जो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेशनशिप है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो यहाँ पे वेरिएंस है हमारा 2.25 तो इसका आंसर है उधर 1.5 क्योंकि 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25। अगर हम डाटा वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें की वेरिएंस को भी हम 2 से इंटू कर रहे हैं। तो अगर हम डायरेक्टली एसडी को अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को 2 से इंटू कर दें तो ये जो हमारा जो 3 है ये हमारा न्यू एसडी होगा और जो 3 है हमारा ये करेक्ट आंसर है। तो इसका ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एसडी और वेरिएंस है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का जो रिलेशनशिप है इसको याद रखना है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए साइंटिस्ट इज वेइंग ईच ऑफ 30 फिशेस। तो साइंटिस्ट ने वे किया 30 फिशेस है, मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ फिशेस हैं वो है 30 और देयर मीन वे वर्क आउट इज 30 ग्राम और जो इनका मीन है वेट का वो है 30 ग्राम एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 ग्राम। स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा 2 ग्राम। Later, it was found that the measuring scale was misaligned and always underreported every fish weigh by 2 ग्राम। बाद में ये पता चला जिस पे मेजर कर रहे थे उसमें कुछ इशू था जिसकी वजह से क्या हुआ, जब भी हम वे कर रहे थे तो हर एक फिश का वेट जो है वो 2 ग्राम कम रिपोर्ट हो रहा था। तो हमें अब बताना है द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस क्वेश्चन में क्या है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो हम जनरली मीन्स एवरेज बोल सकते हैं मीन को। तो मीन इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया हमारा टोटल वेट ऑफ फिशेस, टोटल वेट ऑफ फिशेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फिशेस। यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ फिशेस आ जाएगा। तो हमारा वेट हो गया फिशेस का, क्वेश्चन में गिवन नहीं है वेट, तो हम वेट को मान लेते हैं x। ठीक है, नंबर ऑफ फिशेस है 30, मीन गिवन है हमें 30। तो यहाँ से हमारा वेट जो कि हमने x मान लिया है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हो गया हमारा 900। ठीक है, अब उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि हर बार 2 ग्राम कम रिपोर्ट हुआ है। तो टोटल कितने 30 फिशेस हैं। ठीक है, तो अगर हम 30 फिशेस को 2 से इंटू कर देंगे तो मतलब नया वेट जो होगा उसमें 60 ग्राम ऐड हो जाएगा। तो नए वेट को हम बोल देते हैं x1। तो 900 प्लस 60 ग्राम, तो ये हो गया हमारा 960 ग्राम। अब हम न्यू मीन निकालते हैं। तो हमारा न्यू मीन होगा यहाँ पे, टोटल वेट हो गया हमारा 960 न्यू वेट, नंबर ऑफ फिशेस तो सेम ही है 30, तो ये हो गया हमारा न्यू मीन
32। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक थंब रूल है। इसका थंब रूल ये है कि अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चीज सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर ऐड कर रहे हैं, कोई कांस्टेंट वैल्यू एडिशन या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो उसका एसडी है वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है। और सिमिलरली अगर कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, तो जो एसडी है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, एक थंब रूल है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, जो 2 ग्राम का वेट है वो सब में क्या कम रिपोर्ट हुआ है, तो 2 ग्राम सारी फिशेस के लिए सेम है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 ग्राम कम वेट मतलब सब्ट्रैक्ट हुआ है, बाद में हमने उसको ऐड किया है, तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एस डी है वो जो गिवन है 2 वो सेम ही रहेगा 2। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 32 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3, 4 एंड 18। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है एन होता है यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सैंपल्स एंड नंबर ऑफ वैल्यूज, और जितने भी वैल्यूज है उनका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एन देखा जाए तो हमारे पास 3 वैल्यू है, 3, 4 एंड 18। तो ये एन हो गया हमारा 3 और यहाँ हो गया 3, 4 इंटू 18। तो ये हो गया हमारा 216, और जो 216 होता है वो 6 का क्यूब होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 6। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बस इसके लिए फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मीन का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन एंड मीडियम ऑफ ए डाटा सेट आर 24 एंड 12, द मोड ऑफ द डाटा सेट विल बी। तो हमें मीन गिवन है जो कि है 24, मीडियन गिवन है 22, और अब हमें यहाँ पे निकालना है मोड। तो जो मीन मीडियन मोड का जो इक्वेशन होता है वो होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो हम इस रिलेशन के बेसिस पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा मीडियन है यहाँ पे 22, मीन गिवन है यहाँ पे 24, तो ये हो गया हमारा 66, ये हो गया हमारा 48, इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 18। तो जो मोड हुआ वो हो गया हमारा 18। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो इसके लिए एक बेसिक सा ये फॉर्मूला याद रखना है हमें, मीन मीडियन एंड मोड का रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डाटा सेट आर 10, 13 एंड 1.5, द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज। तो मीन गिवन है 10, मोड गिवन है 13 और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 1.5, और हमें यहाँ पे निकालना है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस का फॉर्मूला होता है जब मीन और मोड गिवन है तो उसमें इसका फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। इन केस अगर मीन और मीडियन गिवन है तब स्क्यूनेस का फॉर्मूला होता है
3 sorry 3 mean minus median अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। जब हमें गिवन होता है क्वेश्चन में मीन एंड मीडियन, बट हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है मीन एंड मोड, तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो मीन कितना है हमारा 10, मोड है हमारा 13, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 1.5, तो ये हो गया हमारा -3 और 1.5, ये हो गया हमारा -2, तो हमारा स्क्यूनेस आ गया -2, तो इसका करेक्ट आंसर है 4th। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो अभी हमने सॉल्व करे। इस टाइप के क्वेश्चन, स्टैट्स के कुछ क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट टाइप के हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये जो कुछ कुछ बेसिक्स जो इसके जनरल फॉर्मूले है ना, बस ये याद रखने हैं, इसके बेसिस पे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सो थैंक यू।